देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो इंडी अलायंस ने इस बात को सामने रख दिया है कि अडानी के अलावा उनके पास मोदी सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। तो ऐसे में जब हम इंडी अलायंस की बात करते हैं तो इसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, काफी सारे राजनेता एक साथ मिलकर आ गए। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब इनमें से ही कुछ नेता अडानी के साथ काम करने लगेंगे तो क्या इंडी अलायंस के पास में अडानी को घेरने का मौका बचेगा? शायद नहीं। और यही एक दुविधा इस समय सामने खड़ी हो गई इंडी अलायंस की। दरअसल जो मामला इस समय निकलकर सामने आ रहा है वो मामला कुछ यूं है कि ममता बनर्जी की तरफ से पहली बार अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई अप्रत्याशित कदम उठाया गया है। दरअसल अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने ताजा कदम से भले ही उद्योगपति गौतम अडानी के कारोबार पर कोई खासा असर डालने वाला ना हो, लेकिन उसका दूरगामी राजनीतिक प्रभाव महसूस जरूर किया जा सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में ताजपुर के गहरे समुद्री बंदरगाह प्रोजेक्ट को लेकर ममता बनर्जी खुद इस बात की घोषणा करी है कि इसके लिए नए टेंडर निकाले जाएंगे। ध्यान देने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोबल बिजनेस समिट में अडानी ग्रुप का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। सुनने में यह भी आ रहा है कि अडानी ग्रुप को बुलाया ही नहीं गया था। पिछले साल मतलब कि 2022 के बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में खुद गौतम अडानी ने ही भाग लिया था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ताजपुर में प्रस्तावित गहरे समुद्र वाले बंदरगाह टेंडर के लिए तैयार है, आप टेंडर में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोजेक्ट 3 अरब डॉलर मतलब करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट का है। वैसे तो टीएमसी की तरफ से इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोला गया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप को ताजपुर पोर्ट को विकसित करने के लिए 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया था और अक्टूबर 2022 में अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी को ममता बनर्जी ने खुद एलओआई मतलब कि लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि आशय पत्र अपने हाथों से दिया था। ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले के दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहला पहलू तो राज्य में निवेश से जुड़ा हुआ है, दूसरा घोर राजनीतिक है। यहां दूसरा पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह चीज नहीं है कि सरकार ने क्या कदम उठाया है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि यह कदम आखिर सरकार ने क्यों उठाया है। आखिर ममता सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया जो बिल्कुल भी अडानी के पक्ष में नहीं जाता। अडानी ग्रुप को लेकर हाल तक के ममता बनर्जी के रुख के कभी मामलों को अगर हम सभी मामलों को ऐसा उठाकर देखें तो ऐसा कभी नहीं लगा कि इनके खिलाफ है। शुरुआती तौर पर कयास तो इस पूरे मुद्दे को लेकर यही लगाए जा रहे हैं कि महुआ मोइत्रा केस के चलते ये सब हुआ है। कैश फॉर क्वेरी केस को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि अडानी ग्रुप के कारोबार से जुड़े सवाल संसद में पूछने के लिए ही उनके खिलाफ साजिश करी गई है। कहीं ये सब राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि अडानी ग्रुप के विरोध में ऐसे कदम तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी उठा सकते थे, जब कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ संसद में जेपीसी जांच की मांग करी थी तो ममता बनर्जी का साथ नहीं मिला था। विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस की मुंबई बैठक में भी राहुल गांधी के अडानी का मुद्दा उठाने को लेकर ममता बनर्जी ने सख्त विरोध जताया था। लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी की नई घोषणा से तो ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। देखा जाए तो कदम ममता बनर्जी ने गौतम अडानी के खिलाफ उठाया है। वैसे फैसला तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी ले सकते थे, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। लेकिन सवाल तो ये उठता ही है कि आखिर क्यों राहुल गांधी मोदी सरकार के साथ अडानी ग्रुप के कारोबार को लेकर शोर मचाते हैं, लेकिन वैसी ही डील जब कांग्रेस शासित राज्यों में होती है तो अपने मुख्यमंत्रियों के मामले में वो पूरी तरीके से चुप हो जाते हैं और कुछ बोलते ही नहीं। अगर चुनाव के दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री अडानी ग्रुप के खिलाफ ममता बनर्जी जैसे कदम उठाते तो बीजेपी की मोदी सरकार को एक कड़ा संदेश दिया जा सकता था। कांग्रेस डंके की चोट पर कह सकती थी अडानी के विरोध के मुद्दे पर वो कड़े फैसले भी ले सकती है और वो ऐसी चीजों के लिए नफे नुकसान की परवाह नहीं करती। वहीं अडानी के मुद्दे पर ममता बनर्जी के अचानक स्टैंड बदल देने के बाद राहुल गांधी पर ऐसी नीति अपनाने का दबाव दिया जाएगा जैसे राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर घूम घूम कर वादे कर रहे हैं। वैसे ही सामने आकर कहना पड़ सकता है कि सत्ता में आने पर वो अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कराएंगे और मौजूदा सरकार में हुई डील्स को रद्द भी करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की रीढ़ की हड्डी मुझे लगता नहीं है इतनी ताकत है कि उस तरह की बात कह पाएंगे। हाल ही में जब अडानी को लेकर राहुल के आक्रामक रुख को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या कांग्रेस की सरकार बनने पर वो सौदों की जांच कराएंगे, राहुल गांधी ने सवाल को यह कहते हुए टाल दिया कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन जांच की हामी उन्होंने नहीं भरी थी। तो क्या सत्ता में आने पर राहुल गांधी का वही रुख होगा जो वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बता रहे थे? अशोक गहलोत और अडानी की तस्वीरें सामने आने पर तब राहुल गांधी का कहना था कि भला कोई मुख्यमंत्री निवेश के मामले में ऐसा ऑफर कैसे ठुकरा सकता है। मतलब अगर यही बात केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर भी लागू होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मनरेगा के कट्टर विरोधी रहे नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में आने के बाद उसका बजट बढ़ा दिए,
तो कांग्रेस की सरकार आने पर क्या अडानी ग्रुप के साथ कारोबार को ठीक वैसे ही बढ़ाएगी जैसे कि कांग्रेस की पिछली सरकारों में रहा है? ये बात तो इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में खुद गौतम अडानी ही बता चुके हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी सरकार ने अडानी से मुंह क्यों मोड़ा, ये एक सबसे अहम सवाल है। दरअसल महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी केस से अगर हम इस बात को जोड़कर देखें तो ममता बनर्जी के रुख में बदलाव देखा जा चुका है। पहले जहां टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा केस को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे थे, अचानक उनको संगठन में जिम्मेदारी दे दी गई। महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर का अध्यक्ष बनाया गया। महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा से ही सांसद भी है। अडानी को लेकर ममता बनर्जी का यह फैसला क्या ये जताने की कोशिश है कि कैश फॉर क्वेरी केस की लड़ाई में महुआ मोइत्रा अब अकेली नहीं है? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक टीएमसी के किसी भी बड़ी नेता की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन अब इस कदम के बाद टीएमसी पूरी तरह से महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी दिख रही है और आगे की लड़ाई में भी महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ तो ममता बनर्जी का कट्टर विरोध अक्सर महसूस किया ही गया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले अमित शाह से ममता बनर्जी की ज्यादा चिढ़ नजर आती है। कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब ममता बनर्जी विरोध के नाम पर सिर्फ अमित शाह के खिलाफ खड़ी नजर आई और नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को संदेह का लाभ देने की कोशिश करती देखी। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध में ममता बनर्जी संसद में तो विपक्ष के साथ देखी गई, लेकिन उनके कारोबार को लेकर जेपीसी की जांच के मामले में वो पीछे हट गए। तो क्या अब बीजेपी और अडानी के खिलाफ ममता बनर्जी के विरोध की आवाज तेज होने वाली है? ये एक बड़ा सवाल है। सीधे सीधे देखा जाए तो ममता बनर्जी के इस कदम में विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के दबाव की भूमिका भी दिखाई देती है, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ टीएमसी नेता की तकरार अभी तक सामने आ ही चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस पर दबाव बढ़ाने के लिए ही कदम उठाया ताकि अडानी के मामले में कोई भी डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी ना अपनाई जाए। कांग्रेस मुख्यमंत्रियों जैसे कि गौतम अडानी और शरद पवार की मुलाकात में भी देखने के लिए मिला था। क्या ममता बनर्जी अब विपक्ष के नेताओं को ललकार रही है कि आना है तो खुलकर सामने आओ, सिर्फ गीदड़ भक्की से काम नहीं चलेगा? देखिए, वैसे भी ये इंडी अलायंस सिर्फ कुछ समय का गठजोड़ है। सबको यहां पर अपना अपना फायदा दिख रहा है, इसीलिए सब लोग मिलकर इकट्ठा हो गए हैं कि चलो हमको जंगल के राजा को हराना है। लेकिन बात वही है कि क्या ये लोग अपने पर्सनल लाभ से ऊपर उठ पाएंगे? ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। यहां पर उन्होंने गौतम अडानी को बाहर हटाकर पूरा का पूरा मतलब जो गेम है ना वही बदल दिया है। राहुल गांधी के ऊपर अब दबाव यह है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम अडानी के खिलाफ है, उनको काम करके भी दिखाना पड़ेगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।